मॉर्निंग 6 क्लास बेटा, ये आपकी थर्ड वीडियो है, वीडियो नंबर 3। ठीक है, इसमें हम कॉमन नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्लांट फाइबर्स के बारे में इस जो टेबल है इसमें मैंने आपको बताया था कि टेबल में दिया हुआ है कौन कौन से तरीके के जो प्लांट फाइबर है वो है। अब हम कॉमन नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐसे नेचुरल फाइबर्स जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉटन। कॉटन इज़ अ प्लांट दैट प्रोड्यूस फाइबर्स विच आर यूज टू मेक क्लोथ्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। सबको पता है कॉटन एक फाइबर होता है और इससे क्लोथ्स भी बनाए जाते हैं और बाकी प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, जैसे टाल हो गया, कारपेट हो गया, बेड शीट्स हो गई। इन सब कॉटन से ये सब चीज़ें बनती हैं। कॉटन मेड आउट ऑफ कॉटन आर स्पेशली लाइट एंड कंफर्टेबल, यानी क्लोथ्स जो कॉटन से बने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एवरी पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट कैन बी यूज्ड, और कॉटन प्लांट का हर एक पार्ट इस्तेमाल हो सकता है। द लॉन्ग कॉटन फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लोथ्स, जो फाइबर्स होते हैं उससे हम क्लोथ बनाते हैं। जो शॉर्ट फाइबर होते हैं, यानी जो लंबे फाइबर होते हैं उससे क्लोथ्स बनाते हैं। जो छोटे फाइबर्स होते हैं उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। यू कैन मेक ऑयल और मार्गरीन आउट ऑफ द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स, यानी आप ऑयल बना सकते हैं। ठीक है, कॉटन सीड्स का, और लीव्स जो स्टेक्स होती हैं उससे हम क्या कर सकते हैं? प्लोड इनटू अ ग्राउंड टू मेक द सॉइल बेटर, उसको आप सॉइल के अंदर गाड़ सकते हैं ताकि सॉइल जो है वो बेटर हो जाए। अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स आर फेड टू एनिमल्स, और बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं कॉटन प्लांट के, वो हम एनिमल्स को खिलाने के काम में ला सकते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट्स जो होते हैं ज़्यादातर कहाँ उगते हैं? जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल एक तरीके की सॉइल होती है जो ज़्यादा डार्क कलर की होती है, उसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। और जहाँ पे गर्म क्लाइमेट होता है, ठीक है, वहाँ पर कॉटन प्लांट्स जो है उगाए जाते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? और आप क्या कुछ स्टेट्स के नाम बता सकते हैं जहाँ पे हम अपनी कंट्री में, इंडिया में जो है कॉटन उगाते हैं? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, यानी जो फ्रूट होता है, यानी जो कॉटन बॉल होती है, ये फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, कितना बड़ा होता है? एक लेमन के साइज का, जो नींबू होता है उसके साइज का होता है। आफ्टर मच्योरिंग द बॉल बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। अब क्या होता है, जब जो इसका फ्लावर होता है, यानी इसका जो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है, जब वो मच्योर हो जाता है, यानी जैसे आम होता है, छोटा होता है आमी, और जब वो मच्योर हो जाता है तो आम बन जाता है। ऐसे हर एक जो भी फ्रूट होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे मच्योर होता है। ठीक है, तो क्या होता है? वो बर्स्ट ओपन हो जाता है, यानी ऐसे खुल जाता है और आप उसके अंदर सीड्स जो हैं कॉटन फाइबर के वो देख सकते हैं। फ्रॉम दोज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड्स, और ये जो कॉटन है ये हाथ से निकाली जाती है। ये प्लांट्स में से कॉटन बॉल्स जो है ये हाथ से निकाली जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग, और फिर कॉम्ब किया जाता है ताकि उसमें जो भी सीड फंस गए हैं वो सब निकल जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम गिनिंग बोलते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स, पहले हाथ से होता था ये जो बीज निकालने का काम है। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, और आजकल मशीन्स का भी इस्तेमाल होता है। अब आते हैं लिनियन। ठीक है, ये भी एक तरीके का फाइबर है नेचुरल। लिनियन फैब्रिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट, एक फ्लैक्स प्लांट होता है जिससे हमें लिनियन करके एक नेचुरल फाइबर जो है वो मिलता है। इट इज़ अ फाइबर दैट हैज़ बीन यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सिंस एजेस, और ये एक ऐसा फाइबर है जिसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी जहाँ कपड़ा बनता है, उसमें सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियन फैब्रिक आर वेरी मच सिमिलर टू द कॉटन फैब्रिक। लिनियन का जो टेक्सचर है, प्रॉपर्टीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉटन से मिलती हैं। लाइक कॉटन एंड लिनियन फाइबर आर ऑल्सो हाईली मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट, यानी अगर आपको पसीना आता है, क्यों हम कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं? क्योंकि वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी को ठंडा करता है। और ये सेम क्वालिटी लिनियन में भी होती है। एंड ड्यूरेबल, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, जल्दी फटते कटते नहीं हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं। इट क्रीसेस ईजीली एंड रिक्वायर्ड आयनिंग, यानी बहुत जल्दी इसमें क्रीज बन जाती है। ठीक है, क्रीज बन जाती है मतलब बहुत ज़्यादा लाइंस पड़ जाती हैं जल्दी से, यानी अगर आप जैसे ऊपर का कपड़ा प्रेस करो तो नीचे एकदम क्रीज आ जाएंगे, और जब नीचे करोगे तो ऊपर। तो बहुत ध्यान से आपको इसको प्रेस करना पड़ता है, उसको प्रेस की ज़रूरत होती है, बिना प्रेस के आप पहन ही नहीं पाओगे, इतनी इसमें लाइंस पड़ जाती हैं, क्रीज पड़ जाती हैं। हाउएवर इट इज़
स्टिफर एज कंपेयर टू कॉटन, मगर कॉटन से थोड़ा स्टिफ होता है, इतना ज़्यादा मुलायम नहीं होता कॉटन जितना। लिनन इज़ यूजुअली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ समर क्लोथ्स एंड होम लिनियन, यानी समर क्लोथ्स और घर के डेकोर के लिए जो हम कपड़े बनाते हैं उन सब उसमें इस्तेमाल होता है लिनियन का। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं जूट पे। जूट इज़ अ नेचुरल फाइबर दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिंस सेंचुरीज। जूट हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सेंचुरी से इस्तेमाल हो रहा है, न जाने कब से। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट, और ये जूट प्लांट से मिलता है, एंड पॉपुलरली नोन एज गोल्डन फाइबर, और ज़्यादातर किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन फाइबर, ऑन द अकाउंट ऑफ गोल्डन शीन दैट इज पोजेस, और गोल्डन कलर की जो शीन्स इसके अंदर होती हैं उसके कारण। ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स हाई स्ट्रेंथ इट इज़ परफेक्ट फॉर यूज़ ऑफ पैकेजिंग मटीरियल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का होता है, ठीक है, गोल्डन कलर की दिखने में गोल्डन कलर का होता है, इसीलिए हम इसको एक तो गोल्डन फाइबर बोलते हैं, और दूसरी बात बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए जब हम पैकिंग करते हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है। जूट इज समटाइम्स ब्लेंडेड विद अदर फाइबर्स और इवन यूज इंडिविजुअली इन द प्रोडक्शन ऑफ अपेरल। अब क्या है कि जूट को हम कई बार दूसरे फैब्रिक्स के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी जूट को अकेला भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हाउएवर इट डज नॉट हैव अ गुड ड्रेप एज कॉटन एंड क्रीज इजीली। और ये क्या है कि इतनी जल्दी जो मतलब ये इट डज नॉट हैव अ गुड ड्रेप, यानी इतनी जल्दी ड्रेप नहीं क्रीज नहीं पड़ती, जैसे कॉटन पे पड़ जाती है ना क्रीज, तो इतनी जल्दी क्रीज नहीं पड़ती है इस पर। वेस्ट बंगाल इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ जूट इन इंडिया, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। अब आते हैं 4 पॉइंट यानी सिल्क पे। सिल्क अगेन इज़ अ नेचुरल फाइबर यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिंस एजेस। अब सिल्क जूट की तरह, लिनियन की तरह, ये भी कई सालों से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, और सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से, ठीक है, वहाँ से मिलती है हमें। द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द मलबरी सिल्क वॉर्म, और सबसे पॉपुलर काइंड ऑफ सिल्क जो है वो हमें मलबेरी प्लांट पे जो सिल्क वॉर्म बैठते हैं उससे मिलती है। द सिल्क दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर वेराइटी ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड वाइल्ड सिल्क, और बाकी जितने भी सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलती है उसको हम वाइल्ड सिल्क बोलते हैं। चाइना, इंडिया, नेपाल, यूरोप हैज़ बीन ट्रेडिशनली प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क ऑन द लार्ज स्केल। चाइना, इंडिया, नेपाल और यूरोप बहुत लंबे समय से बहुत अच्छे क्वालिटी का सिल्क बनाने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। सिल्क फाइबर हैज़ अ यूनिक शीन, और सिल्क फाइबर का जो लुक होता है वो बहुत ही अलग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इट इज़ वेरी स्मूथ टू टच, और छूने में बहुत ही सॉफ्ट होती है, एट द सेम टाइम बीइंग स्ट्रॉन्ग, और मुलायम तो होती है छूने में, साथ ही साथ बहुत मजबूत भी होती है। These qualities made it the fabric of choices for sarees and dress material, और इसी क्वालिटीज़ के कारण इसको साड़ी में और ड्रेस के मटेरियल में इस्तेमाल किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिल्क इज़ ऑल्सो यूज फॉर नाइट वेयर, और इसके अलावा जब आप रात के कपड़े जो आपके होते हैं, नाइट सूट्स वगैरह होते हैं, उसके लिए भी सिल्क का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बॉडी में चुभती नहीं है, तो रात को हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए क्या हो, सॉफ्ट हो, ठीक है, हमारी बॉडी में चुभे नहीं। बेड जो होती है, बेड की शीट्स भी इससे बनती है, ठीक है, अंडरगारमेंट्स भी बनते हैं, ठीक है, और होम फर्निशिंग यानी घर में पर्दे वगैरह जो लगाए जाते हैं या डेकोरेशन के लिए जो बनाए जाते हैं चीज़ें, उन सब में भी लगाई जाती है। अब आते हैं वूल पे। वूल इज़ अ फाइबर दैट आर ट्रेडिशनली बीन यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अब वूल भी इस्तेमाल होता है। कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम शीप, और ज़्यादातर शीप से ऑब्टेन्ड होता है। वूल फैब्रिक इज सॉफ्ट टू टच एंड प्रोवाइड्स वार्मथ टू द वियरर, यानी ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और गर्मी पहुंचाता है जिसने भी इसको पहना होता है। ड्यू टू विच इट इज़ प्रेफर्ड चॉइस ऑफ विंटर अपेरल, और इसीलिए इसको विंटर में पहने जाने के लिए सबसे अच्छा कपड़ा माना जाता है। वूल हैज़ अदर फीचर्स सच एज इलास्टिसिटी, अब वूल बहुत ज़्यादा इलास्टिक भी होता है, एंड गुड ड्रेप, और आसानी से बंध जाता है, पहना जाता है। हाउएवर इट कैन ईजिली डाइड इन डिफरेंट कलर, और आसानी से अलग अलग कलर में इसको डाई किया जा सकता है, दस मेकिंग इट सूटेबल फॉर यूज इन फैशनेबल विंटर अपेरल, और इसीलिए जब आप फैशनेबल विंटर के कपड़े पहनना चाहते हो तो उसमें इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कलर में डाई हो सकता है, ठीक है। द कॉमन टाइप ऑफ वूल यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अपेरल इज merino wool obtained from merino sheep. Merino wool is softest wool in the world,
यानी जब कपड़े बनाते हैं तो मरीनो वूल जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको हम मरीनो शीप से ऑब्टेन करते हैं, और सबसे सॉफ्टेस्ट वूल होती है, यानी इससे सॉफ्ट कोई भी वूल नहीं होती। द वूल इंडस्ट्री इज़ द वर्ल्ड्स is largely spread out Australia, China, New Zealand, Australia combine nearly 25% of the world's wool production। और यानी वूल इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया की 25% कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया 2 बार दे दिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में और न्यूजीलैंड में। और ऑस्ट्रेलिया जो है सॉरी क्या है कि ज़्यादातर वूल का जो प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रीज जो लगी है वो ऑस्ट्रेलिया, चाइना और न्यूजीलैंड में लगी हुई हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है 25% दुनिया का वूल जो है वो अकेला ऑस्ट्रेलिया ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 6th है कॉर्न फाइबर। अब कॉर्न फाइबर क्या है? जो कॉर्न से मिलता है, कॉर्न यानी भुट्टा। कॉर्न फाइबर इज़ कंपैरेटिवली न्यू इनोवेशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉर्न फाइबर जो है एक नई इनोवेशन है, यानी पुराने समय से इस्तेमाल नहीं होता। ये कार्जिल इंक एंड द डॉ केमिकल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म कार्जिल डॉ पॉलिस्मर LLC विच डेवलप कॉर्न फाइबर। यानी ये कंपनी का नाम जैसा है, ठीक है, कंपनी का नाम है जो कॉर्न फाइबर को प्रोड्यूस करती है, डेवलप करती है। द फैब्रिक मेड फ्रॉम कॉर्न फाइबर इज ईजी टू केयर फॉर, यानी आसानी से इसकी केयर हो जाती है। चीप यानी सस्ता होता है और बहुत कंफर्टेबल होता है पहनने के लिए। हाउएवर इट इज स्टेन रेजिस्टेंस, यानी कोई भी दाग धब्बा जल्दी से नहीं लगता है, ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। और साथ ही साथ किससे बचाता है? हमें यूवी रेस से भी बचाता है। दिस फाइबर कैन बी यूज फॉर सेवरल एप्लीकेशन सच एज रेडीमेड अपैरल, डायपर्स, बेडिंग, कारपेट्स एंड अनहॉजरी। यानी कई सारी चीज़ों के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम कॉर्न फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। मोरओवर द प्रोडक्शन ऑफ दिस फाइबर रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ लेस फ्यूल, और इसमें लेस फ्यूल लगता है इसको प्रोड्यूस करने के लिए। एंड इट इज़ हेंस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एज वेल, और इसीलिए क्योंकि बहुत कम फ्यूल लगता है तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। अब इसके आगे का बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।